दोस्तों स्वागत है आपका CSEY के इस नए यूनिक वीडियो में। आमतौर पर आपको PYQ एनालिसिस में 10, 12, 15 साल की PYQs करना बहुत होता है। इस वीडियो में लेकिन हम उन चीज़ों पर बात करने वाले हैं जो क्वेश्चंस कभी 1995 में, 2005 में, 2004 में, 2003 में, 1996 में पूछे गए हैं और वो सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म में फिर से रिपीट होकर पिछले 5 साल में PYQs में देखे गए। इन सभी क्वेश्चन से इस वीडियो से आपको यह सीखना है कि किस तरीके से PYQ एनालिसिस को करना है और कैसे PYQ एनालिसिस आपको हेल्प करेंगे आने वाले अटेम्प्ट्स में, दोनों प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का नाम पापा PYQs क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे सवाल देखेंगे जो कभी ना कभी आपके पापा को या फिर आपके फैमिली में अगर कोई और आपके प्रीवियस जनरेशन में लोग हैं, उन्होंने 90s में या अर्ली 2000 में यूपीएससी अटेम्प्ट किया है, तो वो वाले क्वेश्चन से किस तरीके से आप 2020, 21, 22, 23, 24, 2019, 25, 26 में आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो बात हम यहाँ पर सीखेंगे। हाउ PYQs फ्रॉम 90s एंड अर्ली 2000s कैन हेल्प यू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। 2005 का ये सवाल देखिए। ये सवाल एज इट इज 2005 का जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं पूछा जा चुका है हरियाणा स्टेट का जो HCS का एग्जाम होता है उसके भी प्रीलिम्स में। क्वेश्चन है, आर्टिकल 301 रिटेन्स द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 30A was inserted in the Constitution of India by Congress government at center by 44th Constitutional Amendment Act। पहली बात 42nd Amendment Act में हुआ था, तो ये बात आपने यहाँ से सीख ली। इसके बाद क्या बना? 301 pertains to right to property नहीं, आर्टिकल 30A pertains to right to property। बट इसके बेसिस पर 16 साल बाद यूपीएससी ने 2021 में एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके बारे में आपको जानना होगा। उन्होंने पूछा कि राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, इज इट अ लीगल राइट टू सिटीजन्स ओनली, इज इट अ लीगल राइट टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। पर इससे इसका क्या कनेक्शन है? आपको सीखना होगा कि यूपीएससी एग्जामिनर आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं सिखाए कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा, अगली बार फिर से ये सवाल पूछूंगा, आ जाना तैयारी करके। नहीं, वो आपको अपने लाइन ऑफ थॉट बताएगा ऐसे क्वेश्चंस देकर। एक और सवाल देखते हैं, आगे बढ़िए। 2003, आज से 21 साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द डच एस्टैब्लिश्ड द अर्लीस्ट फैक्ट्री एट, 4 ऑप्शन दे दिए, सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। अब देखो यहाँ पर यूपीएससी ने कॉपी बंद नहीं कर दी, 19 साल बाद 2022 में वापस आए। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग, द डच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। बाबा 2003 में यूपीएससी ने तुम्हें बताया कि पुलिकट में किया है, और अगर पुलिकट में किया है तो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है, यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको समझना है कि आपने अगर यहाँ पर देखा पुलिकट और यहाँ पर देखा डच, तो आपको PYQ एनालिसिस करते हुए ये फिगर आउट करना है कि वो उस समय पर राजा कौन थे जिन्होंने उनको ये एक्सेस दिया होगा। एंड वंस यू डू दैट यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस। आगे बढ़िए, इसमें और भी ऑप्शंस हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब क्योंकि इस ऑप्शन के बेसिस पे आप एलिमिनेट कर पाते, अगर पहला सही है तो आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, और अगर पहला गलत है तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं और आंसर तक पहुंच जाते। पहला ऑप्शन सही है, ये बात आपको समझनी होगी। पुलिकट जो है उसके रूलर्स रहे हैं गजपतीज काफ़ी लंबे समय तक, तो वहाँ पर आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल 2003-2022, ये दूसरा क्वेश्चन है जो 2003 का 2022 में पूछा गया। नंदा देवी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच हिल्स, विच हिमालयाज, असम, कुमाऊं, नेपाल, पंजाब। आंसर है कुमाऊं। 2022 में सीधा क्वेश्चन, क्या नंदा देवी कुमाऊं हिमालयाज में है? आपसे पूछा गया इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अगर आपको ये पता होता, अगर आपने PYQ एनालिसिस ठीक से कर रखी होती, तो आप इन दोनों को मार्क करते और इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। ये मैजिक है PYQs का जो आपको पापा PYQs से आप सीख पाएंगे। इसी तरीके के और PYQs को अगर आपको प्रैक्टिस करना है क्विज फॉर्मेट में या फिर सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में, तो वो आपको मिलेंगे CSEY ऐप पर। CSEY ऐप को मैंने पिछले 6 महीने की मेहनत से लगाकर खुद बनाया है, करीब 1000 एस्पिरेंट से बात करने के बाद, कि जो बेसिक एस्पिरेंट प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो चाहे कोर्सेज की हो या रिसोर्सेज की, वो सभी आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको मिल जाएगा। iOS हो या एंड्रॉयड, आप अभी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू गेट स्मार्टर फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट।
आगे बढ़िए, 2004 का एक सवाल है, 16 साल बाद इससे रिलेटेड कुछ आपको देखने को मिला। 2004 में एक थीम दे दिया, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। बहुत अच्छा थीम था। द लोन्स डिसबर्स्ड टू फार्मर्स अंडर दिस स्कीम आर कवर्ड अंडर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, LIC की बात है। दे कैन प्रोवाइड इतना अमाउंट, इतना डेंटल एक्सीडेंटल हेल्थ वगैरह पे बात है। हमें सही जवाब की ओर नहीं देखना है, अभी हमें इसके एनालिसिस पे देखना है कि यार किसान क्रेडिट कार्ड आज या कल की इनोवेशन नहीं है, 2020 का सवाल नहीं है, 16 साल पहले जब आपकी उम्र 5, 7, 8, 10 साल रही होगी तब का सवाल है। कुछ एस्पिरेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं यहाँ से, वो लोग शायद 1 या 2 साल 3 साल के ही रहे होंगे 2004 में, बट ये PYQs आपको हेल्प करेंगे आगे बहुत दूर तक जाने में। ये एक सवाल है दोस्तों जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि UPSC ने 23 साल बाद एक ऐसी गुगली फेंकी जिसका जवाब अगर आप दे पाते तो बहुत आसानी से PYQ एनालिसिस के जरिए हो सकता था। 1998 में क्वेश्चन पूछा गया जहां पे आपको मिनरल्स को उनके माइनिंग एरिया से मैप करना था। ऑप्शंस दिए गए, सॉल्ट की मैपिंग आप कर सकते हैं दिद्वाना से, दिद्वाना, खाटू, सरगौल, कुचामन, खाटू श्याम जी एक बहुत ही फेमस मंदिर भी है। ये सभी आपको अगर ध्यान नहीं है तो दिद्वाना को UPSC ने 23 साल पहले 98 में ऑलरेडी पूछ लिया था। यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते थे दैट दीज आर सलाइन लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट की माइनिंग होती है। आगे चलिए, 1996, 2022 कितने साल हो गए? 26 साल। 26 साल बाद एक ऐसा सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स ऑफ अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। अर्थशास्त्र के ऊपर यहाँ से 2 चीज़ें सीखनी है। एक तो ये अर्थशास्त्र में बात है, पहली चीज़ तो आपको यही सीखनी है कि कामा सूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीति सार, इन सभी के बारे में 1-1, 2-2, 4-4 पॉइंट्स के नोट्स बना लो। दूसरी चीज़, यहाँ पर वाइफ की बात है। पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट, फीमेल स्लेव, सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव। अर्थशास्त्र के ऊपर अगर सवाल देखा तो पूरा अर्थशास्त्र खोलकर मत बैठना, एनालाइज करके ये समझो कि अर्थशास्त्र से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं इस पर आते हैं कि उस समय पर फीमेल राइट्स कैसे थे, वो कौन से अधिकार थे तो जो औरतों को प्राप्त रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस के बेसिस पर आप UPSC में 20, 22, 26 साल पुराने क्वेश्चंस को भी निकाल कर ला सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। एज इट इज 23 साल के बाद एक क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए तो भाई सही में पापा PYQs हैं। कैसे? मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जिसने भी थोड़ी बहुत NCERT पढ़ी है, हल्की बहुत समझ रखता है, UPSC की तैयारी सीरियसली करी है, उसे पता है कि इसका जवाब जहांगीर होगा, क्योंकि हुमायूं के पास इतना समय नहीं था कि वो आर्ट की तरफ फोकस कर सकें। अकबर वॉज लार्जली फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स ड्यूरिंग हिज रीन। शाहजहां ने आर्किटेक्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया। जहांगीर वो थे जिनके समय में पेंटिंग्स जो थी वो काफ़ी आगे बढ़ी। तो UPSC ने चेक करना चाहा कि अगर 1996 में जो सवाल मैंने पूछा, क्या बच्चा उसको 19 में जवाब दे पाएगा। सवाल क्या था? Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait? भाई इस चीज को यहां पर देखो कि इस क्वेश्चन में UPSC ने ऑप्शंस भी नहीं बदले। हुमायूं हुमायूं, अकबर अकबर, जहांगीर जहांगीर, शाहजहां शाहजहां। कितनी आसान बात है कि अगर इस तरीके का सवाल आ रहा है तो इसका रेफरेंस UPSC खुद 1996 में जाकर लेकर आ चुका है। अगर इस तरीके के और PYQ एनालिसिस आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, CSEY को सब्सक्राइब करो और CSEY ऐप को डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से डाउनलोड कर लेना। कोई और अगर आपके सवाल हो तो ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ऑल द बेस्ट।